बाल गोपियां जितनी थी सब कतार में लग गईं, एक पंक्तिबद्ध में लग गईं और अपने इंद्रियों, जो उनके इंद्रियां हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। चर्चा क्या कर रही हैं? नेत्र कह रहे हैं कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि अद्य दर्शनम भविष्यति। कितना मैं धन्य हूं, आज तो मेरा नेत्र सफल हो गया, भगवान का दर्शन करूंगा। नेत्र कहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कान कह रहे हैं कि अरे बाबू, नेत्र तो बाद में दर्शन करोगे, पहले तो सुना मैं ही। यदि मैं नहीं सुना होता कि नंद जी के घर में आनंद हुआ है, तो क्या तुम देखने आते? जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कथा श्रवण कह रहा है कि मैं यदि भगवान का वह दिव्य भाव नहीं सुना होता तो क्या नेत्र को देखने को यह अवसर मिलता? तब तक से धीरे से पैर बोल रहा है कि अरे तुम लोग अपने को बड़ाई ज्यादा मत दिखाओ, मैं ही चल करके आया हूं। यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारा कान भी और आंख भी दोनों धरे के धरे रह जाते। अपनी अपनी इंद्रियां भगवान का दर्शन में ललायित हो रहे हैं और अपने धन्य का माने सौभाग्यता का वर्णन कर रहे हैं। नंद बाबा दर्शन किए हैं और खूब नंदोत्सव मनाया गया। उत्सव क्या है, महोत्सव क्या है? हम लोग घर में जन्मोत्सव मनाते हैं, कई प्रकार के महोत्सव मनाते हैं, लेकिन उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का अर्थ है उत्साहेन कृतं कर्म उत्सवः नाम उच्यते। उत्साह से किया गया कर्म ही उत्सव है। बात समझ में आ रही है ना? उत्साह से कर्म किया गया। हम लोग विवाह महोत्सव आज के समाज में करते हैं कि क्या हो रहा है, तो विवाह महोत्सव हो रहा है। कभी जा करके उस बिटिया के बाप से पूछिए कि क्या वह महोत्सव मना रहा है, क्या वह उत्सव मना रहा है? अपनी बिटिया की, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए न जाने कितने लोगों के चरणों में जाकर के याचना की है, कर्ज लिया हुआ है, खेत गिरवी कर दिया है। क्या उसके हृदय में उत्सव होगा, उत्साह होगी? अपना एक जीवन के अंग, जीवन की एक टुकड़ा को दूसरे हाथ में दे रहा है, क्या उसके हृदय में वह उत्साह होगा? उत्साह तो महाराज उसको कहते हैं, उत्सव उसको कहते हैं जो कर्म उत्साह से किया जाता है। आप पूजन कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, तो सब उत्साह से जब करेंगे वही उत्सव बन जाएगा, वही महोत्सव बन जाएगा। हमारे अरमेंद्र भैया नाम है ना आपका? हाँ, ये सब जितने भैया लोग हैं, मैं छत से देखता रहता हूँ। भक्ति किसे कहते हैं? आज एक और परिभाषा सुन लीजिए, फिर प्रवेश करते हैं। व्हाट इज द भक्ति? भक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खैर, भक्ति क्या है? भक्ति शब्द यदि व्याकरण से सिद्ध करें, व्याकरण जो, हाँ व्याकरण में तो आप पारंगत ही हैं, तो भज सेवायाम धातु लगता है उसमें। कोई भी शब्द की निष्पत्ति यदि करी जाती है तो उसमें धातु प्रत्यय लगते हैं, तब शब्द निर्माण होता है। तो भक्ति में भज सेवायाम धातु से 3 प्रत्यय होता है, तब प्रातिपदिक होकर के भक्ति शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति वह नहीं है कि आप माला लेकर के श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, अरे मैंने उसको कहा था मर उसको मरना, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम धातु। हमें एक परिजन मिले, शायद इसी में कहीं बैठे होंगे, चेहरा स्मरण नहीं आ रहा है। वो कह रही थी कि जान जाइए पंडित जी कि मैं बिना स्नान किए और पूजन किए तो मैं भोजन भी नहीं करती, लेकिन मुझे पूजन करने में विलंब हो जाता है। मैं बोला क्यों? प्रातः काल में जग करके भोजन वो करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बोले कि नहीं, हमारे जो पति देव है ना, वो सुबह सुबह ही भोजन करते हैं, उनको नाश्ता चाहिए 7 बजे।
यद्यपि वो स्नान ध्यान करते हैं लेकिन उनको भोजन चाहिए 7 बजे। इसीलिए पंडित जी मैं करती हूँ कि पहले उनको भोजन बना देती हूँ, उनको प्रसाद पवा देती हूँ, फिर स्नान ध्यान करके मैं अपना 1-1.5 घंटा भजन करती हूँ। यही भक्ति है। आपके भजन के चक्कर में यदि पति रुष्ट हो गए तो यहाँ पर भागवत जी में या अन्य शास्त्रों का यदि उद्घाटित करके देखें तो लिखा है कि पतिम उल्लंघ्य यह व्रतम नारी करोति यत्नतः। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत करती है, उपवास करती है, वह उपवास और व्रत का कोई फल ही नहीं होता। ताली लगा ही दीजिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। मैं तो नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में कहते हैं पति ही देवता नार्या पति ही दैवतं गुरु पत्या सेवया नार्या प्राप्यते परमं गतिम्। एक स्त्री की सबसे बड़ी भक्ति है अपने पति की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा। सिया राम जी तो कहते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बढ़कर के कोई भक्ति और इससे बढ़कर के कोई पूजा अर्चना हो ही नहीं सकती। भगवान तो कहते हैं कि मैं एक माध्यम हूं। अरे मुझे ही अपने पति में दर्शन करो, मुझे ही अपने माता पिता सास ससुर में दर्शन करो, उन्हीं की सेवा करो। भज सेवायाम धातु। आज ऐसे ऐसे भैया लोग बैठे, अमरेंद्र भैया, हरमेंद्र भैया आदि लोग जो सेवा में बैठ लगे हैं। मैं छत पर से देख रहा था कि ये लोग जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन सेवा कर रहे हैं ये मैं देख रहा हूं अपने आंखों से। एक भैया है जो पनीर बना करके पंडित जी लोग की सेवा कर रहे हैं, क्या आनंद है। अन्नदानम महादानम, अन्न का दान करना, भोजन कराना महाराज। क्यों? अन्नमेव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। जो व्यक्ति ब्रह्म का दान कर रहा है और उससे बड़ा दान क्या है। और एक मंडप की सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि और लोग हैं, नाम मोहित भी आदि लोग हैं जो मंडप में आकर के, और इतने सब लोग हैं आकर के मंडप की सेवा कर रही। अब जितना पुण्य है आप लोगों का, ये सब पुण्य उनको मिल रहा है। बोलिए कैसे? ताली लगा ही लीजिए। बोलिए कैसे? क्योंकि शास्त्र में लिखा है यत्र भूयते वार्ता, वार्ता मतलब भगवान की चर्चा, तत्र देवा विराजते। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर देवता लोग बैठते हैं। और नहीं तो एक श्लोक और सुन लीजिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां पर भगवान श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी पहले विराज जाते हैं। महाराज आप लोगों के लिए नहीं अपितु समस्त देवी देवताओं भगवान हनुमान जी के लिए यह यदि सफाई कर रहे हैं मंडप की, इससे बड़ी भक्ति क्या है। एक बार ताली लगा दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सेवा करनी चाहिए, सेवा ही सबसे बड़ा। अच्छा एक जगह और भी लिखा है सेवा ही परमो धर्म, सबसे परम धर्म तो सेवा है। आज नंद बाबा इतने उत्साह में हैं, इतने उत्साह में कि क्या कहा न जाए। समस्त लोगों को दान किए हैं, समस्त लोगों को दान किए हैं। सब लोग आनंद के साथ उत्सव मनाया गया, खूब आनंद आया नंद भवन में। कि नंद घरे जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद घरे जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद घरे जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे
बधैया हो बाजे बधैया, नंद